हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 59 दिनों बाद सबसे कम कोरोना संक्रमितों की मौत, 235 नए मामले। 6 सदस्यीय प्राधिकरण करेगा निजी स्कूलों की फीस शिकायतों का निपटारा। हिमाचल में हर श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए अब टेट होगा अनिवार्य। हादसे में अब आरोपी की गाड़ी बेचकर पीड़ित परिवारों को मिलेगा क्लेम, सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। हर भाजपा विधायक बताए अपना एक बड़ा काम, 3 साल का रिपोर्ट कार्ड और शेष 2 सालों का विजन मांगा। एचआरटीसी ने 83 और रूटों पर दौड़ाई बसें, प्रदेश में जनता की डिमांड पर निगम ने दी सुविधा। बारालाचा रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी, मनाली ले मार्ग पर हल्के हिमपात के बीच गुजर रही गाड़ियां। पद्दर में घर से पकड़ी 8.5 किलो चरस, गुप्त सूचना पर पुलिस का छापा। 50,000 नकदी, 48 बोतल दारू बरामद। 30 जून तक ले मई महीने का फ्री राशन। सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को दी राहत। 1 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं के बीच 25 जून से बुलाए जाएंगे शिक्षक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में 59 दिनों बाद सबसे कम कोरोना संक्रमितों की मौत, 235 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौतों व नए मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में बुधवार को करीब 59 दिनों बाद सबसे कम 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 18 अप्रैल को एक दिन में प्रदेश के 9 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। बुधवार को कांगड़ा जिले में 3 और शिमला और हमीरपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में कोरोना के 235 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 41, मंडी 31, शिमला 34, चंबा 19, ऊना 18, सिरमौर 33, हमीरपुर 15, बिलासपुर 23, सोलन 7, कुल्लू 7, किन्नौर 5 व लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 523 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,407 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,92,256 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 3,733 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,398 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 18,690 लोगों के सैंपल लिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। 6 सदस्यीय प्राधिकरण करेगा निजी स्कूलों की फीस शिकायतों का निपटारा। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदेश स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटियों की कार्यवाही से असंतुष्ट लोग इस प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्च शिक्षा निर्देशक को शिकायत कर सकेंगे। प्राधिकरण का उच्च शिक्षा निर्देशक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक इसके सदस्य होंगे। संयुक्त निर्देशक स्तर के अधिकारियों को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। अध्यक्ष की ओर से 3 वर्ष के लिए 3 लोगों को बतौर सदस्य इसमें मनोनीत किया जाएगा। निजी स्कूल फीस नियंत्रण को लेकर बनाए गए विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। 20 जून तक आम जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि निजी स्कूल फीस में हर साल 6% की वृद्धि ही कर सकेंगे। सरकार के दिशा निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों को कानून के तहत 2 से 5 लाख तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में निजी स्कूलों की फीस तय की जाएगी। उच्च शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता वाली कमेटी फीस को मंजूरी देगी। इसी कमेटी के पास निजी स्कूल फीस से संबंधित शिकायतों की अपील कर सकेंगे। निजी स्कूलों में दी जा रही सेवाओं का मूलभूत सुविधाओं के आधार पर फीस को तय किया जाएगा। शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन को भी ध्यान में रखते हुए फीस तय की जाएगी। स्कूल वर्दी और किताबों को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। निजी स्कूल अपनी मर्जी से दुकानों को चिन्हित कर अभिभावकों को वहीं से खरीद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
हिमाचल में हर श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए अब टेट होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए जल्द ही सभी श्रेणियों का टेट पास होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी जेवीटी और टीजीटी के लिए ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना जरूरी है। प्रवक्ता डीपीई सहित कई अन्य श्रेणियों को भी टेट के दायरे में लाने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने के लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में टेट को 7 वर्ष की जगह उम्र भर मान्य करने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को भी लागू करने का प्रस्ताव रखा जाना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बदलाव के लिए सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। नए प्रस्ताव के तहत टेट की 2 परीक्षाएं लेने की तैयारी है। पहली परीक्षा प्रदेश में संबंधित जानकारियों, सामान्य ज्ञान और बीएड की पढ़ाई पर आधारित होगी। दूसरी परीक्षा सिलेबस से संबंधित होगी। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर में की गई विषयवार पढ़ाई को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा पात्रता परीक्षा का जिम्मा अभी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। नए प्रस्ताव में परीक्षा लेने वाली एजेंसी को लेकर भी विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। उधर शिक्षक पात्रता परीक्षा उम्र भर के लिए मान्य करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के राज्यों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को मंजूरी देते हुए इसे उम्र भर के लिए मान्य करने का फैसला लिया है। अभी तक 7 वर्ष के लिए ही टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र से मिली छूट के बाद अब बार-बार टेट पास नहीं करना पड़ेगा। 11 फरवरी 2011 के बाद टेट पास लाखों लोगों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। हादसे में अब आरोपी की गाड़ी बेचकर पीड़ित परिवारों को मिलेगा क्लेम। सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को सोच समझकर गाड़ी चलानी होगी। अगर वाहन मालिक सड़क में चलने वाले व्यक्ति को टक्कर मारकर चोटीला करता है तो ऐसी स्थिति में इलाज का पूरा खर्चा वाहन मालिक को ही देना होगा। व्यक्ति की मौत होने पर बीमा पॉलिसी में तीसरा पक्ष जोखिम, थर्ड पार्टी रिस्क कवर न होने पर पुलिस वाहन को बेचकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन संशोधन नियम 2021 के तहत सड़क दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अंकित नियम 215 से 235 के संशोधित प्रारूप को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। हर भाजपा विधायक बताएं अपना एक बड़ा काम। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड और शेष 2 सालों का विजन मांगा। भाजपा की शिमला में चल रही बैठक के दौरान विधायकों से किसी एक बड़े काम का हिसाब पूछा गया। सभी पार्टी विधायकों से 3 साल का रिपोर्ट कार्ड और शेष 2 सालों का विजन स्पष्ट करने को कहा गया। राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित इस बैठक में जयराम सरकार के मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। प्रदेश भाजपा की 3 दिवसीय बैठक का बुधवार को दूसरा दिन था। इस बैठक में वर्ष 2017 विधानसभा चुनावों के सभी पार्टी प्रत्याशियों को बुलाया गया था। इसमें 60 विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहे। इनमें मंत्री विधायकों के अलावा चुनाव हारने वाले पार्टी नेता भी शामिल रहे। एचआरटीसी ने 83 और रूटों पर दौड़ाई बसें। प्रदेश में जनता की डिमांड पर निगम ने दी सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बुधवार को 83 अतिरिक्त रूटों पर सेवा दी गई। रूटों पर सवारियों की संख्या बढ़ने और जनता की डिमांड पर निगम प्रबंधन ने बसों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन का दावा है कि प्रदेश में जनता का बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकतर रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। बुधवार को निगम प्रबंधन द्वारा प्रदेश के 1611 रूटों पर बस सेवा प्रदान की गई। इसमें निगम प्रबंधन द्वारा 290 लॉन्ग रूट और 1321 लोकल रूटों पर जनता को परिवहन सेवा प्रदान की गई। बारालाचा रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी। मनाली लेह मार्ग पर हल्के हिमपात के बीच गुजर रही गाड़ियां। मौसम के करवट बदलते ही बारालाचा दर्रे सहित रोहतांग व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम शुरू हो गया है। चोटियों में बर्फबारी और घाटी के निचले क्षेत्रों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। जून महीने में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बारालाचा दर्रे पर हल्की बर्फबारी के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू है। कुंजुम पास की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन ग्राम्फू काजा मार्ग भी वाहनों के लिए खुला है। शिकुला दर्रे पर भी बर्फ के फाहे गिरे हैं, लेकिन जास्कर व मनाली के बीच वाहन सुचारू चल रहे हैं। पद्धर में घर से पकड़ी 8.5 किलो चरस। गुप्त सूचना पर पुलिस का छापा। 50,000 नकदी 48 बोतल दारू बरामद। पद्धर पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए टिहरी में एक घर से 8.490 किलोग्राम चरस बरामद की है। इसके साथ ही घर से 49,700 रुपए नगद और बड़ी मात्रा में शराब, वजन करने की मशीन व अन्य कागजात भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को घर से गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने 61 वर्षीय प्रेम सिंह निवासी गांव चौकी पीओ टिहरी उप तहसील कटोला और 50 वर्षीय गुलाब सिंह पुत्र धर्मदास गांव ब्रोही पीओ बल तहसील पदर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ आबकारी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।